विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम की कथा अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक है। इस पुराण में श्री कृष्ण और बलराम के बाल्यकाल के अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है। उनमें से एक कहानी है जब दोनों भाइयों ने एक विशेष अवसर पर नाच गाना किया था। गोकुल में जब श्री कृष्ण और बलराम बड़े हो रहे थे तो उनकी शरारतों और लीलाओं से विष्णु पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम की कथा अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक है। इस पुराण में श्री कृष्ण और बलराम के बाल्यकाल के अनेक लीलाओं का वर्णन मिलता है। उनमें से एक कहानी है जब दोनों भाइयों ने एक विशेष अवसर पर नाच गाना किया था। गोकुल में जब श्री कृष्ण और बलराम बड़े हो रहे थे तो उनकी शरारतों और लीलाओं से मृदंग की थाप ने पूरे वातावरण को संगीतमय बना दिया। गांव के लोग इस अद्भुत नृत्य और संगीत का आनंद लेने के लिए उमड़ पड़े। कृष्ण और बलराम का नाच गाना इतना अद्भुत था कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। कृष्ण की बांसुरी की धुन से सभी के हृदय में प्रेम और आनंद की लहरें उठने लगी। बलराम की मृदंग की थाप ने समस्त वातावरण को और भी उल्लासमय बना दिया। दोनों भाइयों का नृत्य देखने लायक था। एक ओर कृष्ण की चंचलता और दूसरी ओर बलराम की स्थिरता। इन दोनों का मेल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात कला की देवी स्वयं इस नृत्य में रमी हो। गोपियां और गोप भी इस नृत्य में सम्मिलित हो गए। श्री कृष्ण और बलराम के साथ नाचते हुए सभी ने अपने जीवन की चिंताओं को भूलकर उस क्षण का पूर्ण आनंद लिया। श्री कृष्ण की बांसुरी की तान से गोपियां भाव विभोर होकर नृत्य करने लगीं। बलराम के मृदंग की थाप से गोप भी उसी ताल में ताल मिलाने लगे। उत्सव के इस भाग में श्री कृष्ण और बलराम के नृत्य का एक विशेष चरण था। इसमें श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक ऐसी धुन छेड़ी कि मानो समस्त प्रकृति उस धुन के साथ झूम उठी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि नदियां भी मानो उस संगीत के सुरों में बंध गए थे। बलराम ने अपने मृदंग की थाप को और भी तेज कर दिया, जिससे सभी के पैर स्वतः ही नृत्य करने लगे। गोकुल वासियों के लिए यह अनुभव अविस्मरणीय था। श्री कृष्ण और बलराम ने न केवल अपने संगीत और नृत्य से सबका मन मोह लिया, बल्कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। जीवन के प्रत्येक क्षण को आनंदमय और उत्सवमय बनाना चाहिए। श्री कृष्ण और बलराम का यह नृत्य गान केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि जीवन की सरलता और प्रेम का एक प्रतीक था। समाप्ति पर जब नृत्य समाप्त हुआ तो पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट से वातावरण को गूंजायमान कर दिया। श्री कृष्ण और बलराम ने सबको धन्यवाद दिया और सभी के साथ मिलकर प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर सभी ने मिलकर गोकुल के समृद्धि और सुख शांति की कामना की। विष्णु पुराण की यह कथा दर्शाती है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने लीलाओं के माध्यम से प्रेम, आनंद और सामूहिकता का संदेश दिया। उनके इस नाच गाने ने न केवल गोकुलवासियों के मन को प्रफुल्लित किया, बल्कि जीवन जीने की एक नई दिशा भी प्रदान की। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में आनंद और उत्सव को स्थान देना चाहिए और प्रेम व सामूहिकता के माध्यम से अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए।